Assalamu alaikum everyone. This is NSM Think Additional Mathematics चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका करने लगे। तो देखें यहाँ पर कहते हैं कि फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बाय दिस एंड gx इज दिस वेयर x इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर f ऑफ g एंड g ऑफ f एंड स्टेट द रेंज। ओके, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है fx दिया हुआ है कितना भला 2x माइनस 1 और हमें जी एक्स दिया हुआ है हमारे पास 3/x। ठीक है, तो आपको पहले निकालना है एफ ऑफ जी एक्स और फिर आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ये निकालना है। ठीक है, फिर इनकी रेंज भी बतानी है, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं। एफ ऑफ जी निकालने के लिए सबसे पहले आपको एफ एक्स का फंक्शन जो दिया हुआ है उस फंक्शन के अंदर जी के फंक्शन को पुट करना है, यानी कि एफ के अंदर जी का फंक्शन पुट करना है और जी का फंक्शन जो है वो है 3/x। 2 3 ज़ा 6/x माइनस 1, ये आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो रेंज इसकी ये है कि जो डिनोमिनेटर में x है वो ज़ीरो लेना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो ही आ रहा है, तो आपने बस ज़ीरो नहीं लेना, जो लेना है जो आंसर आपने डिनोमिनेटर में सेलेक्ट करनी है ना x की वैल्यू, डिनोमिनेटर में x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने नहीं लेनी है। ठीक है, x ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि अगर आपने x ज़ीरो लिया तो आपका ये पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो x ज़ीरो के अलावा जो भी नंबर लेंगे वो रेंज एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अब जी ऑफ एफ के लिए क्या करेंगे हम, जी ऑफ एफ के लिए पहले जी का फंक्शन लिखेंगे विच इज़ 3/x। अब इसमें आप f का फंक्शन इनपुट करें तो 3/x के फंक्शन में आप पुट करेंगे 2x माइनस 1, तो बस ये इसका यही आंसर हो गया। और इसका जो रेंज आएगा वो इसकी रेंज आएगी जो इसका डिनोमिनेटर है 2x माइनस 1, इसे ज़ीरो सपोज कर लें तो -1 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा ज़ीरो से, और 2 मल्टीप्लाई करें तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज में आप x 1/2 नहीं ले सकते, इसके अलावा आपने जो मर्ज़ी दिल करे आप ले सकते हैं, सिर्फ आप ये नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 2 में कहते हैं, पार्ट 2 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, मैं इसे अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसको डिलीट कर दूं, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। ओफो, इसको क्या मसला है, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, मुझे ये वाले आंसर चाहिए बस, दैट्स इट। ओह सॉरी, बाकी सब मैं इरेज कर देता हूँ। और ये मुझे इस वजह से चाहिए कि मुझे इनको आपस में इक्वेट करना है। और मुझे इनको आपस में इक्वेट क्यों करना है, क्योंकि देखें क्वेश्चन में कहा हुआ है, ये इन्होंने क्वेश्चन में बात हमें ऑलरेडी कही है, तो इनके फंक्शंस को भी, इसका तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, x1 ज़ा एक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 6 माइनस एक्स और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x। 6 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, जिन्हें डबल ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करनी आती उनके लिए बता रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, बाकी जिन्हें आता है वो थोड़ा सा आगे कर लें फॉरवर्ड वीडियो को। 6 2 ज़ा 12x माइनस 6 1 ज़ा 6, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x1 ज़ा एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अच्छा 2x मेरा नेगेटिव है तो सबको वहाँ भेज दें तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला 12x और ये वाला 1x 13x, यहाँ आकर माइनस का 13x हो जाएगा, और ये 3x पहले से मौजूद है, और ये वाला -6 वहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10x आ जाएगा +6, क्योंकि 13 में से 3 गया तो 10 बचा, इन सबको 2 से डिवाइड करवा दें तो 2 1 ज़ा 2x, 2 5 ज़ा 10x, 2 3 ज़ा 6x, वैल्यू रिड्यूस्ड हो गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं क्योंकि मुझे मिड टर्म टूटती हुई नज़र नहीं आ रही। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a, माइनस बी की जगह -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 सी की जगह 3 होल डिवाइड बाई 2a।
2 a की जगह 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2। तो 5 प्लस माइनस, ये तो डायरेक्ट ना कैलकुलेटर से भी बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना चाहे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा कि आप टाइम सेव करेंगे अपना। जितना ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं अपना, उतना ज़्यादा टाइम सेव करें। 5 प्लस रूट 13 अपॉन 2, ये आ रहा है 4.30 सॉरी, एक्स आ रहा है 4.30। एंड अगर हम माइनस रखते हैं दोनों के बीच में, 5 और रूट 13 के बीच में, तो ये आ रहा है 0.697। 2 डेसिमल प्लेस में कहा था तो 697 जो है ये हो जाएगा 0.70, ठीक है जी। ये हमारे दोनों आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल में ऐसी में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है ना इस क्वेश्चन में कि इसका क्या करना है। कोई मसला नहीं, अभी करवा देते हैं इसको। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है वो दिया हुआ है एफ इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एफ स्क्वायर निकालना है और एफ क्यूब निकालना है, ठीक है। तो एफ स्क्वायर निकालने के लिए तो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफ एक्स आ जाएगा, नीचे भी एफ एक्स आ जाएगा और प्लस 1, ठीक है। दो फंक्शन लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जब न्यूमरेटर में फंक्शन लगेगा तो लगेगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और जब डिनोमिनेटर में इस पर फंक्शन लगेगा तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 साथ चल रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो अभी फ़िलहाल नहीं छेड़ें, ये ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहेगा और अपर एक्स ही रहेगा। और इनका ले लें एलसीएम। एलसीएम लेंगे किस तरह से, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, तो ये एक्स शुरू वाला तो एक्स ऐसे ही रहेगा, और जब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स प्लस 1 बन जाएंगे और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, इन दोनों को यहाँ भेज के 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसके नीचे एक 1 था, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, यूँ समझ लें इस तरह से, ठीक है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, सही। अब नतीजा क्या हुआ कि ये वाला डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच गया एक्स और नीचे बच गया 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए एफ़ क्यूब, ये हो गया एफ़ स्क्वायर हमारे पास, सही। अब एफ़ क्यूब के लिए क्या करेंगे हम, अगर मेरे पास एफ़ क्यूब है तो इसमें एफ़ को एफ़ स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें, सही। तो एफ़ क्यूब आ जाएगा, या मैं आपको और तरीके से बताऊं कि फ़ंक्शन के अंदर एफ़ स्क्वायर रखना है, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके अंदर आपने एफ़ स्क्वायर रखना है, एक्स के अंदर आपने एफ़ स्क्वायर एक्स रखना है, नीचे भी आपने एफ़ स्क्वायर एक्स रखना है, ठीक है। और एफ़ स्क्वायर एक्स का आंसर क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन 2x प्लस 1, एक्स अपॉन 2x प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। फिर से इसका एलसीएम लेंगे हम, ऊपर वाले को तो छोड़ दें, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, एक्स अपॉन 2x प्लस 1, मैं 1 लिखना शायद भूल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x और ये 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और नीचे 2x प्लस 1 एलसीएम की वजह से आ जाएगा, ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से कट गया, ऊपर बचा x और नीचे बचा 2x प्लस 1x 3x और प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को प्लस करवा दिया मैंने, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर हमारे पास एफ एक्स था, गौर कीजिएगा एफ एक्स था, तो इसका आंसर आ रहा है क्या, इसका इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स एक्स प्लस 1, एफ स्क्वायर का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स अपॉन 2x प्लस 1, और एफ क्यूब का जो आंसर आया है हमारे पास वो आया है एक्स अपॉन 3x प्लस 1। तो अब ये कहानी इसी तरह से चलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमने करना क्या था, ये निकाल लिए। अब हमें F20 और F20 25 चाहिए, ठीक है। तो अगर F20 होगा तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ यहाँ पर x ऐसे ही रहेगा, जो हमारे पास 1x 2x 3x था पावर की वजह से, तो यहाँ 20 है तो हम लिखेंगे 20x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा,
और दूसरा क्या मांगा है उन्होंने 2025, ठीक है, इन्होंने मांगा है 2025, 2025 मांगा है। तो यहाँ एक्स ऐसे ही रहेगा और सिर्फ नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट 2025 हो जाएगा और बाकी ऐसे रहेगा क्योंकि हमारे पास एक सीरीज बन के चल रहा है, ठीक है जी। ओके जी, दैट्स इट। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स को आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।